नमस्कार एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो आज है मेरा बर्थडे और अभी बज रहे हैं 11, साढ़े 11 हो रहे हैं। और मैं तो एज यूजुअली डेली ही रेडी होती हूँ। आप पूजा पाठ कर लिया है, खाना वाना सब हो चुका है, लेकिन आज सच कुछ भी स्पेशल करने का मूड नहीं है। कोई है ही नहीं, तो मतलब किसके लिए स्पेशल करना। और अब ऐसा हो गया है ना कि ठीक है, मने ना मने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और समय के साथ साथ ना लोग भी फ़ोन करना कम कर देते हैं, बातें कम हो जाती हैं, कुछ लोगों को याद ही नहीं रहता है, सब अपनी दुनिया में बिज़ी हो जाते हैं। तो बस वो वाला फेज़ चल रहा है, तो कुछ ज़्यादा मनाने का मन नहीं है। भाई की तबीयत ख़राब है तो वो आ नहीं सकता, और मेरे हस्बैंड वो अभी ड्यूटी पे हैं तो वो भी नहीं आए हैं। तो बस ये दो लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं मेरे बर्थडे पे। ये दोनों नहीं है तो मैंने सोचा कुछ भी नहीं करेंगे इसमें। तो देखते हैं आज क्या होता है और कैसे दिन बीतता है। वैसे तो बहुत भारी भारी सा लग रहा है यार, ये दिन आया ही क्यों जब कोई स्पेशल नहीं है। तो बस मूड वैसे ही ऑफ था क्योंकि बर्थडे था। तो मतलब बर्थडे के दिन किसी का भी मूड ऑफ नहीं होता है, पर मेरा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ भी स्पेशल नहीं है आज, और आज का दिन ना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सफाई शुरू की, क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे मेरा मतलब दिमाग ना स्थिर हो जाता है और चीज़ें मैं कामली कर सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले सारे घर में पोछा लगाया है। और जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने बक्सा दूसरे रूम में शिफ्ट किया, तो वो मैंने किया था, तो उसको कवर चढ़ाया है। और ये कवर ना मैं अपने शादी के टाइम से ही बना के लेके आई थी। तो पोछे में मैं क्या मिक्स करती हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने फिनाइल या फिर जो भी लिक्विड होता है मेरे पास वो मैं ऐड करती हूँ, साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक। बेकिंग सोडा से जो चींटियां है ना वो खत्म हो जाती। क्या लाई हो? आम का जूस। ओके, थैंक यू सो मच। कैमरा पे बोलने नहीं आता। तो जब मैं आराम करने गई तो अमृता ने स्पेशली मेरे लिए आम का शेक बनाया, और साथ के साथ हस्बैंड द्वारा मुझे कुछ गिफ्ट मिला है, और वो मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। मैं बहुत दिन से आप लोगों से दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो हुआ क्या ना कि बन तो ये गया था, लेकिन मुझे आज मतलब बर्थडे के दिन मुझे ये रिसीव हुआ, वो भी दोपहर बाद। तो इसलिए मैं आप लोगों से दिखा नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ हस्बैंड ने बहुत सारी चीज़ें और भी भेजी। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ उनके बारे में, वो ना चीज़ें पूछते हैं कि मैं बर्थडे है तुम्हारा, केक भेज दूँ, सरप्राइज़ नहीं देते गाइस। तो ऐसे वाले हस्बैंड है। सरप्राइज़ उनका एक ही होता है कि मतलब धमक आएंगे कहीं से भी, मतलब पहुंच जाएंगे घर पे। तो उन्होंने भेजा था हमारे लिए पिज़्ज़ा, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और केक। तो मैं और बाबू मिल के केक कट कर रहे हैं। और देखिए, जब मैंने एनिवर्सरी पे बाबू को एक केक खिलाया था, उसने नहीं किया था, बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन इस बार वो फटाफट से बैठ के मुझे आराम से केक खिला रहा था, और सबको उसने केक खिलाया, खुद भी खाया है। 9:42 पर। अरे बाप रे, खाता ना हो। अरे बाप रे, ये नहीं देखा। अब बुआ को खिला दो, खिला दो। इधर देखिए, उधर देखिए, उधर उधर उधर। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, सबको जय करो, जय करो। नागिन आ गई। मम्मी को खिला दो, मम्मी को खिला दो, मम्मा को मम्मी खिला दो। वो तबीयत बहुत। वाओ, दीदी को भी। दीदी को। तो अब आप देख लीजिए मेरा स्पेशल एनिवर्सरी एंड बर्थडे का मिक्स वाला गिफ्ट, जो कि दोनों का एक ही बार मिल गया है मुझे, क्योंकि बनने के लिए दिया गया था ये एनिवर्सरी के टाइम पे और मिला है सीधे बर्थडे के टाइम पे। तो हुआ ना ये दोनों का गिफ्ट, बस एक ही में निपट गया। वो देखो बुई को, हाँ वेरी गुड। अब बुई को खिला दो। ओ बना के बस को मिला। बुआ के जन्मदिन मनाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो प्यारी प्यारी सी यादों के साथ सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो बाबू का वॉश होने लगा था, मतलब बाबू को अच्छे से धुलाई कर रहे हैं हम, बस यहीं पे हम इसकी धुलाई कर पाते हैं, इसके बाद नहीं। तो ये था संडे का डे, और मैंने यहाँ पे अपनी बुलेट वाली लिपस्टिक निकाली थी। जी हाँ, मैं इसे बुलेट वाली लिपस्टिक ही कहती हूँ, क्योंकि ये परसोनी की है और इसकी पैकेजिंग इतनी फर्स्ट क्लास है ना, मतलब जितनी खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है ना, उतना ही खूबसूरत इसका कलर है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कोई कलर यूज़ करी हूँ, और आई एम ऑब्सेस्ड गाइज, क्योंकि ये मैंने अभी दूसरी बार ही लगाया है, जो मैं वीडियो में लगा रही हूँ, ये मैंने सेकेंड टाइम लगाया है। और अब तो मैं इसे डेली के डेली बेसिस पे यूज़ करने लगी हूँ। मुझे इतना ये कलर अच्छा लग रहा है, और आप देखना वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ये कलर मेरे पे बहुत अच्छे से शूट कर रहा है।
फाइनली सब कुछ कर दिया है, पर अभी पीछे आप बिस्तर देख रहे होगे वो बिल्कुल रेडी नहीं हुआ है, तो अभी वो भी रेडी करना है। और आज मैंने ये वाली लिपस्टिक लगाई है, बहुत परफेक्ट कलर आ रहा है इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरी स्किन टोन पे तो और ज़्यादा खींचे आ रहा है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सफाई। तो इस सफाई के बाद सीधे मैंने शाम को अपना कैमरा उठाया है और मैं लग गई हूँ फुल्की खाने में। मतलब मैंने इतने ज़्यादा गोलगप्पे खाए हैं ना, मतलब 3 प्लेट मैंने खाए हैं और फिर भी मेरा पेट नहीं भरा। मैंने अमृता के प्लेट से भी 1-2 गोलगप्पे खा ही लिए भाई। और इसके बाद सीधे मिल रही हूँ आप सबसे रात को अंताक्षरी खेलते हुए। हमने आज रात को 1 बजे रात तक अंताक्षरी खेली है और बहुत मजा आया। तो पहली बार मेरा कोई गाना सुन लीजिए आप। हम क्या करें, हमें उनसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं, हम क्या करें। हमार उनसे दूर बढ़न तो उनसे ही न कर, हम तो तुमसे थोड़े कहम। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। अंताक्षरी शुरू करो, अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। कैसे के गई तू कि हम? अच्छा हम गए, यहाँ पे तो गए नहीं है। कजरा रे कारे कारे। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, राधे राधे, सुप्रभात आप सभी को। तो आज है मंगलवार का दिन और मेरा है व्रत। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ अच्छे से, और जब तैयार हो जाता है इंसान ना तो खुद ही अच्छा फील होने लगता है। तो बस मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। एक बच्चे की माँ हूँ तो क्या हुआ, सिंगल हैंडेड मैंने सब कुछ हैंडल कर रखा है। मतलब पढ़ाई भी चल रही है, घर भी मैनेज हो रहा है, साफ़ सफाई भी वैसे ही होती है। मेरे ब्लॉग्स में आप लोग देख ही सकते हो, रेसिपीज़ भी वैसे ही चलती रहती हैं, और साथ के साथ खुद को भी मैंने मैनेज कर रखा है। और आई एम सो हैप्पी कि मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि मम्मी को भी शुरू से ऐसे ही देखा है सिंगल हैंडेड करते हुए, तो ये सारी आदतें उन्हीं से आई हैं मेरे अंदर। और मैं इतनी मोटी हूँ ना, और इतनी लंबी चौड़ी हूँ, भगवान ने शरीर भी ऐसा दे रखा है कि अकेले सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, तो क्यों ना करूँ। और हाँ, तैयार होना अच्छा लगता है, तो मैं डेली तैयार होती हूँ, अच्छे से तैयार होती हूँ और खुश हो जाती हूँ बस वही करके। तो बस इंजॉय कर रही हूँ लाइफ को, बस जी नहीं रही, इंजॉय कर रही हूँ टोटली। तो चलिए, अगर आप मेरी किसी भी बात से मोटिवेट होते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर। तो खुद को तैयार करने के बाद मैं तो बहुत अच्छा फील करती हूँ। आज मैंने बाबू को स्पेशली बहुत अच्छे क्लोथ्स में तैयार किया है, क्योंकि वो जा रहा है बगल वाले घर में, कथा हो रही थी तो मंदिर पे वो जा रहा था अपनी दीदी के साथ। तो मैंने उसे फर्स्ट क्लास रेडी किया, और आप सबको इसका लुक कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थक गया तो उतार दिया। बाय बाय, रोड देखा उतरे बस। बाय 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 क्रिशु। ओ मोबाइल टीवी में मगन बड़ी। बाय बाय। ना ओके तो बस चलिए जब दर्शन करके। बाय बाय। तो यहाँ पे बाबू के जाते ही मैं लगी थी अपने आप को पैम्पर करने में। मतलब मैंने आज अपने आप को बहुत अच्छे से रेडी किया था, तो सोच रही थी थोड़ा और रेडी कर लूँ। डेली तो मैं ये करती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैंने सब कुछ तो कर लिया, पर चूड़ियाँ नहीं पहनी। एक्चुअली गाइज इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो नहीं हो पाता है, मतलब करके भी नहीं हो पाता है। इतना सब कुछ कर लिया, अभी बहुत है ना, इतनी गर्मी में भी साड़ी पहन रही हूँ, अभी बहुत बड़ी बात है। पर ठीक है, मुझे अच्छा लगता है खुद को तैयार रखना, खुद को अपने लिए प्रिपेयर करना। तो मैं बस प्रिपेयर हूँ, और मैंने सोचा कि मैचिंग वाली नेल पेंट्स लगा ली जाती है। और मैं अगले दिन भी नेक्स्ट डे एक नई वाली साड़ी के साथ तैयार होने वाली थी, लेकिन सच बताऊँ तो इतनी ज़्यादा धूप और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, अभी लग रहा है कि बारिश आने दो, फिर नई साड़ियाँ निकाली जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाली लिपस्टिक की शेड मेरे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मुझे बताइएगा कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ और ये लिपस्टिक की शेड कैसी लग रही है आपको। ये मेरा व्रत है, तो मेरे लिए क्या बन रहा है देखते हैं। तो मेरे व्रत में कुछ ये बना है मेरे लिए स्पेशली, मतलब 2 लोगों के लिए। एक अपने लिए भी ग्लास बनी है, एक मेरे लिए भी बनी है।
तो हाफ के जी 4 सुबह से 4 आम खाने के बाद मैं ये हाफ के जी अब आम रस पी लूंगी। व्रत में 10-20 आम खाने। और ये मेरा लास्ट है आज का। इसके बाद से शाम को बस एक चाय होगी और ख़त्म काम। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। कोई बात नहीं, वो साफ हो जाएगा, उसकी फिक्र मत करो। और चलते हैं हम लोग, सोने का टाइम हो गया। इसको पी के हम लोग टपक जाएंगे, है ना। Cheers! तो अब इसको पी के हम लोग सोने जा रहे हैं, मिलते हैं आगे। तो इसके बाद सीधे शाम को मुझे मिली है इतने बड़े वाले कप में, इनफैक्ट मग में चाय। मतलब पियो तो एक ही बार पियो और ऐसा पी लो कि 3-4 दिन पीने की ज़रूरत ही ना पड़े, सीधे हॉस्पिटल में मिलना हो। तो ये वाला मग मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। ये सरप्राइज था क्योंकि उन्होंने ना बिल्कुल ही छिपा के मुझे, अचानक से मैं दोपहर में सोई हुई थी तो ये पार्सल आया और जब मैं दरवाजे पे गई तो मुझे पता चला अच्छा ये सरप्राइज मिला है मुझे। तो ये सरप्राइज था। इसके बाद सीधे रात को हम बाबू के साथ खेल रहे थे और बस खेलते खेलते उसके बाद हम सब सो जाते हैं। तो ये एक 8 से 8:30 का टाइम उसका होता है, मतलब उसका मी टाइम होता है और ज़रूरी भी है ना उसको भी टाइम देना। तो बस ये वाला टाइम उसका स्पेशली होता है और बहुत मज़ा आता है हम सबको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप मेरी किसी भी बात से मोटिवेट होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बाय बाय।